प्रयागराज की धरा में आयोजित महाकुंभ में कई कीर्तिमान रचे गए। 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया और ये 66 करोड़ की जो संख्या है, लगभग 192 देश की जनसंख्या बताई जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ के महाआयोजन के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की जीडीपी इसके बदले 54,000 से 3 लाख करोड़ तक के मुनाफे में ये राजस्व उन्हें प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र को एक नया जबरदस्त बूस्टर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज भूमि ने विश्व को एक बड़ा संदेश दिया कि भारत आज भी, कल भी था और आगे भी रहेगा मैनेजमेंट का महागुरु। महाकुंभ आयोजित करके उसने ये प्रमाण दे दिया। उमेश शुक्ला, एडिटर, न्यूज एंड बिजनेस हेड, मध्य प्रदेश, वंदे भारत न्यूज चैनल, दिल्ली। दर्शकों नमस्कार, मैं उमेश शुक्ला, वंदे भारत न्यूज़ के लिए। दर्शकों, ये 144 वर्ष का जो संयोग था महाकुंभ, आज इस गंगा, जमुना और सरस्वती के अदृश्य सरस्वती है यहाँ पर, गंगा जमुना यहाँ पर प्रवाहमान है और ये जो आज महाशिवरात्रि, ये महाकुंभ का आज जो महास्नान, अंतिम स्नान था और आज यहाँ पर महाकुंभ के मेले का समापन हुआ है। दोस्तों, इस महाकुंभ स्नान ने कई इतिहास लिखे, कई कीर्तिमान रचे और विश्व स्तर के कई कीर्तिमान बनाए और एक सुखद संयोग और सुखद व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल का यह अच्छा परिणाम था कि इस महाकुंभ के आयोजन ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। भारत विश्वगुरु बनने की स्थिति में तो था और पहले भी था और आगे भी विश्वगुरु ही रहेगा, क्योंकि आज जो स्थिति है वो ये है कि भारत ने जो इस महाकुंभ का आयोजन से जो संदेश दिया है दुनिया को कि ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, जहाँ 66 करोड़ लोग थे, लगभग 66 करोड़ जो आबादी है, जनसंख्या, ये 192 देशों की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को बनाने के लिए लगभग 15,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की है और इससे उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमान था कि यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार को एक आर्थिक पैकेज, एक ऐसा बूस्टर डोज मिलेगा जहाँ से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में भी बड़ा अंतर आएगा और लगभग ऐसा अंदाज है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ से 54,000 करोड़ से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की आय जो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है, ये अपने आप में एक वो बड़ा आंकड़ा है जो कई देशों का समेट करके बजट भी यदि बनाए तो शायद उस राशि के बराबर ये राशि हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर यदि हम छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो पूरा महाकुंभ का आयोजन अद्वितीय था और ऐसा सिर्फ भारत में ही संभव था, भारत के अलावा कहीं भी संभव नहीं था और इतना बड़ा जो आयोजन हुआ और इतनी बड़ी आबादी ने जो स्नान किया, कई बार तो ये प्रयागराज उस घटना का साक्षी बना कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ये प्रयागराज बना और ये भारत इस बात का साक्षी है और यहाँ के प्रयागराज के वासी इस बात के साक्षी थे कि यहाँ प्रयागराज में ये प्रयागराज नित्य 13 जनवरी से शुरू हुआ ये महाकुंभ नित नए कीर्तिमान स्थापित करता गया है और यहाँ पर रोज जो आबादी की संख्या जो बनी है वो विश्व के किसी भी ज़िले में इतनी नहीं थी, या यूँ कह लें हम कि एक दिन की जो यहाँ जनसंख्या थी, उपस्थिति थी, वो कुछ देशों की आबादी भी थी। ऐसे कई देश थे जितनी यहाँ एक दिन की जितनी जनसंख्या थी उतनी आबादी कुछ देशों की भी आबादी थी। तो दोस्तों, ये जो महाकुंभ था, महाकुंभ का आयोजन था, आज महाशिवरात्रि का ये जो महास्नान था, आज 26 फरवरी को ये समापन हुआ। आप चारों तरफ देख रहे हैं ये लाइटिंग चारों तरफ, और ये जो रात है ये अपने आप में ये कह रही है कि यहाँ दिन तो हमेशा ही रहेगा, रात्रि तो सिर्फ नाम की है, क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्थाएं हैं और इतनी लाइटिंग है कि यहाँ ये कहा ही नहीं जा सकता कि यहाँ पर रात्रि है। तो दोस्तों, ये जो उपस्थिति आज रात में भी आप देखें इस घाट में ये पूजन चल रहा है, लोग पूजन कर रहे हैं, लगभग रात के 1:30 बजे हुए हैं और 1:30 बजे भी यहाँ पर लोगों का स्नान और पूजन चल रहा है और लोगों के लिए एक सुखद व्यवस्था है कि यहाँ
रात और दिन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं और बहुत अच्छे वातावरण के बीच में ये महाकुंभ संपन्न हुआ है। और इसने एक इतिहास लिखा है महाकुंभ ने कि ऐसा एको न अस्ति द्वितीयो न अस्ति, मतलब एक ही है, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा आयोजन शायद ही दुनिया में होगा कि जहां 66 करोड़ से अधिक की आबादी एक जल में स्नान करें। इस बीच कई राजनीतिक दल कुछ द्वेषपूर्ण बातें भी कही, कुछ घटनाएं हुई तो उसको लेकर के छींटाकशी भी हुई, लेकिन उसके बाद भी महाकुंभ अपने आप में आयोजन निर्बाध गति से चलता रहा और निर्विघ्न भी संपन्न भी हुआ। कुछ लोगों ने महाकुंभ को कोसा, लेकिन उसके बाद भी महाकुंभ का आयोजन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये जो महाकुंभ था ये अपने आप में एक अद्वितीय व्यवस्था थी, अद्वितीय क्षण था लोगों के लिए। यहाँ दुनिया के उन अरब खरब पतियों के परिवार के लोग और वो खुद अपना व्यवसाय छोड़ करके हमारे साधु संत, जो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जो धरोहर है, जो हमारी परंपरा है, वहाँ वो उनका खरबों रुपए का धन वो सब आकर के यहाँ नतमस्तक हुआ है भारतीय संस्कृति के संतों के चरणों में। और इस पावन धरा प्रयागराज में यहाँ पर लोगों ने स्नान किया है, मतलब हम ये कहें कि जो यहाँ खरबपति लोगों ने जिनने स्नान किया है, शायद वो उनके बाथरूम की कीमत करोड़ों में होगी, लेकिन उसके बाद भी इस प्रयागराज की इस नदी में, यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम में लोगों ने स्नान किया है और स्नान करके इस बात को अपने आप में प्रमाणित किया है कि जो हो रहा है वो उत्तम था, जो होगा वो उत्तम था। ये हम आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ में, आप देखिए ये लाइटिंग है और इस लाइटिंग में चारों तरफ तंबू लगे हुए हैं, झोपड़े टाइप के बने हुए हैं, टेंट सिटी टाइप की बनी है और यहाँ लोग आज भी यहाँ पर है और इस दूधिया रोशनी में उन्हें दिन जैसा माहौल मिल रहा है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी व्यवस्था थी महाकुंभ में, इसे न कभी भुलाया जाएगा और न कभी भुलाया जा सकेगा, क्योंकि ये महाकुंभ है और ये जो शब्द है अपने आप में एक परिपूर्ण की महा, इससे भी शायद कोई बड़ा शब्द होता तो महाकुंभ के लिए उपयोग किया जाता तो सर्वथा उचित होता। लेकिन ये जो महाकुंभ था ये अपने आप में भारत के इतिहास की वो स्वर्णिम गाथा लिखी है इस महाकुंभ ने कि यहाँ इतना बड़ा आयोजन इस गंगा जमुना सरस्वती और प्रयागराज के तट पर ये जो आयोजन हुआ है ये कभी न भूलने वाला आयोजन है। आप देखें यहाँ दूर दूर तक चारों तरफ, यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लाइटिंग ही लाइटिंग मिलेगी, कहीं पर अंधकार का शायद एक कोना भी नहीं होगा, इतनी रोशनी है इस पूरे प्रयागराज में। हम आपको चारों तरफ दिखा रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ बहुत दूधिया रोशनी है और इस दूधिया रोशनी में सब स्नान कर रहे हैं। आइए हम यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं कि ये इतना बढ़िया आयोजन। आप क्या कहेंगे इस महाकुंभ के बारे में? बहुत बढ़िया रहा। यहाँ 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बड़ा अच्छा रहा, सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था रही। आप लोगों का बहुत योगदान था और हमारी वंदे भारत की टीम आपको बहुत धन्यवाद देती है, पूरे पुलिस विभाग को उत्तर प्रदेश के, कि आप लोगों ने बहुत सेवा करी है लोगों की रातों दिन जाग कर के। और उत्तर प्रदेश की पुलिस की बड़ी, मतलब जो गुणगान हो रहा है चारों तरफ, क्योंकि किसी को पुलिस से कष्ट नहीं हुआ, पुलिस ने सबका बड़ा मार्गदर्शन किया है। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ पांडे। आप यही उत्तर प्रदेश के हैं? जी, उत्तर प्रदेश से। आपका क्या नाम है साहब? मैं कमलेश पांडे, होमगार्ड, आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये महाकुंभ जो आयोजन हुआ, यहाँ जो लोग आए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। विश्व में कोई दूसरा आयोजन आपने ऐसा कहीं देखा है? सुना 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। सुना भी नहीं है, 66 करोड़ लोगों की आबादी एक जगह इकट्ठा हो जाए और स्नान कर ले महीना 2 महीना में।
चलिए, बहुत बहुत उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये महाकुंभ का वो स्थान प्रयागराज, जहाँ त्रिवेणी, ये संगम गंगा जमुना और अधस्य सरस्वती, यहाँ पर 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये लगभग 192 देशों की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये सराहनीय कदम, सराहनीय पहल और सुखद परिणाम हमारे सामने है कि ये महाकुंभ का आयोजन स्वर्णिम इतिहास लिखेगा और विश्व के लिए एक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुरु भारत अपने आप को स्थापित करता है कि 66 करोड़ लोगों को स्नान करा करके और अपना आयोजन पूर्ण किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश शुक्ला, वंदे भारत न्यूज़ के लिए।